इंग्लिश सीखने के लिए आपको थोड़ा डेडिकेशन है ना, डिवोशन, समर्पण चाहिए थोड़ा सा ना, कि भाई मैं जो सीखनी है वो डेडिकेटेड होकर सीखनी है। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं ना सीखने के लिए। सीखने पहली बात है कि अब आप रेगुलर आएँ। दूसरी बात मेन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ करते हो, आप कोई भी टेंस करते हो, कोई भी स्ट्रक्चर करते हो, कोई भी नया एडवांस स्ट्रक्चर करते हो, वो आपका इन द क्लास समझ में आ जाता है आपको, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में सेट रहे उसके लिए आप थोड़ा सा आपको माइंड को प्रैक्टिस देनी पड़ती है, वो बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बहुत आसान है, आप 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कर लो घर पे, बट वो 10-15 मिनट निकाले कौन और निकले कैसे, दैट्स ए बिग क्वेश्चन। लेकिन जब तक 15 मिनट नहीं निकालोगे ना, तब तक आपका 1 घंटा ये ना बस समझा ऐसे ही स्पेंड हो रहा है अगर आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू स्पेयर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एट होम टू प्रैक्टिस वट एवर यू डू एट इन द क्लास। वो बहुत ज़रूरी है, जो भी क्लास में करते हो वो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और प्रैक्टिस कब ज़्यादा करो, जब आपको कुछ नई मिलती है। एंड द न्यू थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब करो जब नई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है या कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज़ कर रही है, जल्दी समझ में नहीं आ रही, तो क्लास में समझ में आ गई, लेकिन घर पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखो इंग्लिश सीखने में आपको क्या करना है, इंग्लिश सीखने में आपको सबसे पहले देखो हमें क्या लगता है भाई कि बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें ना कैसे आएंगी। देखो इंग्लिश के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इंग्लिश के लिए सारी चीज़ ज़रूरी है। पहली बात वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स, तो केवल वर्ड मीनिंग याद करके भी नहीं सीख सकते। फिर टेंसेस, तो ओनली टेंसेस लर्न करके भी नहीं सीख सकते। इंग्लिश के आपको टेंसेस, स्ट्रक्चर ये भी आने चाहिए, वर्ड मीनिंग्स भी आने चाहिए, आपके थॉट्स भी थोड़े अच्छे होने चाहिए, अच्छे इन द सेंस कि आपको सोचने की हैबिट भी तो होनी चाहिए। अब आपने बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए, फाइन, कि सर मेरी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा साउंड है, मैं वेरी गुड, वर्ड्स बहुत सारे आपको याद कर लिए। आपने एक सेंटेंस बनाया कि वह मेरी चुगली करना चाहता था, आपने वर्ड तो याद कर लिया कि चुगली करना बैक बाइट होता है, आपको सेंटेंस बनाना है। अभी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, चुगली करना आपको पता है, लेकिन अब चाहता था आपको टेंस ही नहीं पता, हो गई गड़बड़। चलिए अब आपको टेंस सारे याद है, ना था, हैड टू, पढ़ा, हैड टू, पढ़ेगा, विल हैव टू याद हो गया है ना। आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा, आपको विल हैव टू याद है। अब आप अटक गए पछताने पे कि यू विल हैव टू ऐसे बोल के आप छोड़ नहीं सकते ना। आपने ये बोलना शुरू किया कि स्ट्रक्चर याद है, यू विल हैव टू, फिर आपने छोड़ दिया कि यार पछता मीनिंग पता ही नहीं है। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर के अलावा आपको वर्ड्स भी याद होने चाहिए। और किससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं किससे, आप बातें करते करते वो कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, आपके पास उसमें एक्सप्रेशन नहीं है, थॉट्स ही नहीं है। आपको वर्ड्स आते हैं, आपको स्ट्रक्चर आते हैं, पर आपके विचार ही नहीं आपके अंदर, तो भी आप फंस गए। व्हाट आई मीन टू से इन अ नटशेल, संक्षेप में क्या कह रहा हूँ, मीन्स आपको थोड़ा थोड़ा सारे ही करना है। आपको वर्ड मीनिंग पे भी काम करना है, आपको स्ट्रक्चर टेंसेस भी आते रहने चाहिए, आपको थॉट्स बढ़ाने के लिए रीडिंग भी करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए। नथिंग थॉट बाय यू गोज़ वेस्ट, आपके द्वारा कुछ भी सोचा हुआ ख़राब नहीं जाता, ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। इट मीन्स वॉट, कि अपने माइंड को ना हमेशा सोचने पे थोड़ा मजबूर क्या करो। मतलब घर पे जाओ, कुछ भी सोच लो, या मुझे 5 सिंपल 2 सेंटेंस सोचने हैं, मैं कल नहीं आया, मैं आना चाहता था, हो गई प्रैक्टिस। आई वॉन्टेड टू कम, आई डिड नॉट कम, मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर, क्या वहाँ गए, डिड यू गो देयर, मैं मुझसे बात करता, ही टॉक्स टू मी। आपको इसलिए तो मैं आता है, हम तो बना लेंगे, नहीं, आपको फिर भी प्रैक्टिस क्यों करनी है, माइंड को ज़्यादा फास्ट चलाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, फ्लुएंट होने के लिए आपको करना है। इसलिए मैं क्यों जो कह रहा हूँ, आपको ना थोड़ा थोड़ा सब पे काम करना है। ये नहीं कि आज मैं सारे स्ट्रक्चर याद करके एकदम फिनिश कर लूँगी सारी चीज़ें, नहीं, स्ट्रक्चर याद कर लिए फिर वर्ड्स भी तो अटक जाओगे, तो आपको सब पे काम करना है, ठीक है। तो आज नई चीज़ कर रहे हैं हमारी एज़ फार एज़। अब एज़ फार एज़ क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जहाँ तक, एज़ फार एज़, जहाँ तक। अब ये ना एक वर्ड ही तो एक कनेक्टर टाइप हो गया, मान लीजिए कनेक्टर हो गया एज़ फार एज़, ठीक है।
अब देखो हम कहते हैं सर कनेक्टर्स करा दो, या कनेक्टर बहुत टफ हैं, या कनेक्टर आसान है। आप नाम से मत सोचो, आपको ये पता है भाई गो का मीनिंग जाना होता है, कम का मीनिंग आना होता है, और इफ़ का मीनिंग क्या होता है यदि, लेकिन क्या होता है बट। अब आपको इससे मतलब है कि कनेक्टर है क्या है, इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, आप सारी शब्दावली याद करें, सारी टर्मिनोलॉजी याद कर लें उसमें, वो ज़रूरी नहीं है। आपको ये नहीं पता था कि भाई बट कनेक्टर है, आपको पता है बट तो लेकिन होता है, तो इसके लिए जितने भी कनेक्टर हैं सारे वही तो हैं। एज फार एज, जहाँ तक, एक वर्ड मीनिंग ही तो हैं सारे। जैसे ही, एज सुन एज, वर्ड ही तो है। आप उसको एज ए वर्ड मीनिंग याद कर लो कि एक वर्ड है, इसका मीनिंग ये है, उसको वर्ड मीनिंग्स के रूप में याद कर लो, तो ऐसे याद करो। तो एज फार एज मीन्स जहाँ तक। अब जैसे आपको में जहाँ तक है वहाँ पे आप एज फार एज कर लो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो, आपने मीनिंग याद किया, टेंस आपको याद है। जहाँ तक आप जाओगे मैं आपके साथ जाऊँगा, एज फार एज यू गो। जहाँ तक मैं जाता हूँ वहीं तक वो मेरे साथ जाता है, ही गोज़ एज फार एज आई गो। मीनिंग ही तो है, जहाँ पे लिखा वहीं पे फिट कर दो, टेंस यूज कर लो। क्लियर? तो एज फार एज मीन्स जहाँ तक। जहाँ तक मैं सोचता हूँ क्या बनेगा, आपने एक वर्ड ही तो याद किया, लेकिन जब बोलोगे तो आपको अच्छा लगेगा, भाई मुझे मीनिंग अच्छा से याद हो गया कि यार जहाँ तक मैं सोचता हूँ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने क्वेश्चन पुट किया व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी, तो आप बोलते हो आई थिंक मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ वेरी नीडफुल थिंग्स, मनी इज़ दिस और मनी इज़ दैट। तो एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई नो, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे थोड़ा सा बोलने में आपका चेंज हो जाएगा। तो एज फार एज जहाँ तक। अब नेक्स्ट लिखते हैं, देखो लिखिए एज फार एज प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, एज फार एज प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस कंसर्न्ड, CONCERNED, CONCERNED, एज फार एज कंसर्न्ड, है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। जी, तो क्या लिखा, एज फार एज प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कंसर्न्ड। अब आपको पता है एज फार एज का सिंपल एक अलग मीनिंग बता दिया, जहाँ तक। अब यहाँ भी जहाँ तक है, पर इसका मीनिंग क्या बनेगा, लिखो जहाँ तक प्लस सब्जेक्ट की बात है, जहाँ तक प्लस सब्जेक्ट की बात है, ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हैव यू डन दैट, हैव यू डन दिस, ठीक है। अब क्या बोलना है, जैसे देखिए जहाँ तक इंग्लिश की बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हो जाएगा। जहाँ तक आपकी बात है, आप तो इंग्लिश आराम से सीख लोगे, एक एग्जाम्पल हो गया। जहाँ तक इंडिया की बात है, अब इंडिया हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात थी, बहुत आसान था, मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए। जहाँ तक वर्ड मीनिंग की बात है, ये वाइटल रोल प्ले करता है इंग्लिश में, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंग्लिश। तो जब ऐसे सेंटेंस आएगा, जहाँ तक की बात है, जहाँ तक कार की बात है, मेरे पास नहीं है बट मैं ख़रीदूँगा, ठीक है। जहाँ तक आपकी बात है, आपके पास कार है, आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। तो जब ये जहाँ तक की बात है, तो जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान की बात है, जहाँ तक इंडिया रशिया की बात है, जहाँ तक क्वेश्चन पेपर की बात थी, जहाँ तक पैसे की बात है, पैसा इंपॉर्टेंट है पर सब कुछ नहीं है। तो जो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसको आप एज फार एज शुरू करना, वो बात के लिए क्या ना, बात के आपको कंसर्न यूज़ करना है, जिसकी बात है उसको लगाना, फिर है के लिए जमर लगा देना, और था के लिए वाज और लगा देना, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे जहाँ तक एग्ज़ाम की बात थी, यह आसान था, लिखना था आपको, जहाँ तक एग्ज़ाम की बात थी यह आसान था। अब इसको बनाते हैं, चलिए बनाइए जरा, हाँ देखते हैं कैसे बनाते। यह आसान था, जहाँ तक एग्ज़ाम की बात थी यह आसान था।
चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। सिंपल सही तो है बिल्कुल। जहाँ तक को क्या लगाना है, एज फार एज। अब किसकी बात कर रहे हो, एग्ज़ाम की। सब्जेक्ट बन गया एज फार एग्ज़ाम वॉज कंसर्नड, ठीक है, ठीक है, वॉज हो गया। एज फार एज अब दा लगा सकते हो, क्या एग्ज़ाम को हमें पता है ना, तो एज फार एज दी एग्ज़ाम, दी लगाना, दी एग्ज़ाम वॉज कंसर्नड, फिर कॉमा लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस को अलग बना रहे हैं। इट वॉज ईजी, आगे जो टेंस को बना लेना। जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है, मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, क्या बना, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्नड, कॉमा देयर आर 6 मेंबर्स। जहाँ तक मेरी हॉबी की बात है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्नड आई लव टू प्ले क्रिकेट। जहाँ तक आज की क्लास की बात थी तो हमने कुछ नया सीखा, अब कल कुछ और करेंगे। तो जहाँ तक आज की क्लास की बात थी, एज फार एज टूडेज क्लास वॉज कंसर्नड, कोमा, फिर जो सेंटेंस को बना लेना। क्लियर? तो ऐसे याद कर लेना, कुछ सेंटेंस सोच लेना। अभी आपने को मैंने नया दिया, मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, घर पे जाके 2-3 सेंटेंस बना लेना। जहाँ तक पानी की बात है, मैं तो हमेशा फ़िल्टर पानी पीता हूँ या पीती हूँ, तो एज फार एज वाटर इज़ कंसर्न आई ऑलवेज ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, आई डोंट ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, आई डोंट ड्रिंक बॉटल वाटर, आई डोंट ड्रिंक RO वाटर, तो कुछ भी लगा सकते हैं। जहाँ तक चाय की बात है, देखो चाय मुझे पसंद नहीं है, कॉफ़ी पिला लो, दूध पिला लो, कोल्ड ड्रिंक पिला लो, बट आई डोंट लाइक टी। तो एज फार एज टी इज़ कंसर्न आई डोंट लाइक इट, कुछ भी बना लो। अब देखो कंसर्न कर रहे हैं, अब कंसर्न वैसे भी और तरह भी यूज़ होता है। कंसर्न का मीनिंग होता है संबंध रखना, है ना, संबंध रखना, ये एक मीनिंग होता है, ठीक है। और एक होता है कंसर्न्ड, वो भी लिख लेना। कंसर्न होता है संबंधित, जिसका उनसे संबंध, जैसे कंसर्न अथॉरिटीज़, संबंधित अधिकारी। जैसे आपको इस बारे में उसी व्यक्ति से बात करनी जो इसमें डील करेगा, आपको इस बारे में उस व्यक्ति से बात करनी जो इसमें डील करेगा, तो यू शुड टॉक टू द कंसर्न्ड पर्सन, यू शुड टॉक टू द कंसर्न्ड पर्सन। कंसर्न मीन्स जो इससे संबंध रखे हुए हैं। तो कंसर्न का मेन मीनिंग होता है संबंध रखना, है ना, रिलेट करना, संबंध रखना। और कंसर्न मीन्स संबंधित। तो मैंने संबंधित अधिकारी से कई बार कंप्लेंट किया है जिसके इस बारे में संबंध है, तो आई कंप्लेंट, ठीक है, टू द कंसर्न अथॉरिटीज़। तो कंसर्न हो गया जो कंसर्न पर्सन, तो ऐसे कंसर्न हो जाता है संबंध रखना। तो इसका मीनिंग ये है। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक का मैं संबंध रखता हूँ या मैं संबंधित हूँ, जहाँ तक क्वेश्चन पेपर इस कंसर्न, जहाँ तक क्वेश्चन पेपर संबंधित है, तो ये आसान था, यानी बात इस सेंस में सेंटेंस बन गया था। क्लियर? कोई डाउट किसी को? जी, कोई डाउट है आपको? क्लियर? चलो सेंटेंस बना लो। दिए कुछ सेंटेंस? नहीं दिए, बना लेना तो।